बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10th। आज का जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के लिए। और जब आप 11th 12th में पहुंचेंगे इसके इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड चीज नहीं पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से है कि यहाँ पे ट्राइगोनमेट्री है। ठीक है, तीन लफ्जों से बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री है। ठीक है, ठीक है, या इसको बोलते हैं ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन ट्रायंगल, मेट्रॉन मेजर करने को कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, गॉन साइट होती है, मेट्री मेट्रॉन से आया मेजरमेंट करना। जब भी हम कोई भी 3 साइडेड फिगर की मेजर अप करते हैं, मेजरमेंट उसका लेते हैं, तब हम ट्रिग्नोमेट्री को वहां पे लाते हैं, यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपने अक्सर स्कूल में सुना होगा एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सबने जाना होगा एंगल बनता कैसा है, होता क्या है एंगल। ठीक है, तो 9th क्लास में आपके पास एंगल के ऊपर, लाइन एंड एंगल के ऊपर आपके पास इंटायर चैप्टर है। वहां पे आपको और भी डेप्थ में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम 9th क्लास के लाइन एंड एंगल चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए, लाइंस एंड एंगल्स में एंगल होता क्या है, एंगल और लाइन का रिलेशन क्या है। देखिए ध्यान से, मेरे पास ये एक क्या है, एक लाइन है। ठीक है, या इसको एक रे कहते हैं। ठीक है, जब भी इस रे को आप घुमाते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं घुमाता हूं इस रे को, जैसे मैं घुमा रहा, यहां से ध्यान दीजिएगा, मैं ये इनिशियल इतना ही था। ठीक है, तो मैं रे को घुमा रहा। ठीक है, तो मेरे पास एक लाइन है, इसको मैं जब घुमाता हूं तो जितना यहाँ पे गैप आया, अमाउंट ऑफ रोटेशन कहते हैं सर, कितना आपने रोटेट किया, क्लॉकवाइज जितना आपने रोटेट किया। ठीक है, तो मेरे पास ये इनिशियल ये लाइन था, इस लाइन को मैंने क्लॉकवाइज जितना रोटेट किया और जो गैप आया इन दोनों के बीच में वो भी क्लॉकवाइज, उसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो जब भी दो लाइन या दो रेस के बीच में कुछ गैप निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। राइट, एंगल आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपके आसपास में हर जगह पे है। ठीक है, मान लो आप अभी जो कमरे में बैठे हैं, छत आपने सीलिंग पे देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी, अलमारी पे देख लीजिए, दरवाजे खिड़की हर जगह। जैसे मेरे पास बोट है, यहाँ पे एंगल बन रहा। ठीक है, राइट, यहाँ पे जैसे इधर एंगल बन रहा। एंगल हर जगह पे बन रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास जैसे कबाड़ का जो बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, अलमारियां है, अलमारी के जो बॉक्स है, ठीक है, वहां भी एंगल बन रहे होते हैं, हर जगह पे एंगल है। ठीक है, तो आपके पास जहां कहीं पे भी दो लाइन के बीच में कुछ गैप आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए, तो होता क्या है एंगल। ठीक है, तो एंगल सर होता क्या है, बाय डेफिनेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब एक लाइन को आप रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो जितना आपने रोटेट किया उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब एक इनिशियली लाइन ये था, मेरे पास एक इनिशियली ये लाइन था। ठीक है, इस लाइन को मैंने, मान लो इस लाइन को ए नाम दे देते हैं, उतना रोटेट किया क्लॉकवाइज। सॉरी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माफ करना, क्लॉकवाइज नहीं है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं, तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने आपको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जितना रोटेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जितना रोटेट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, एंगल है। ठीक है, अब एंगल को एक स्टैंडर्ड आपके पास एक लेटर है जिसे हम कहते हैं थीटा, इसे डिनोट करते हैं। तो गैप आया, ये क्या हुआ सर, दिस इज द थीटा है। तो दो लाइनों के बीच में जितना गैप है उसे हम क्या कहें, एंगल के। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन होता है, ठीक है, एंगल जब बन रहे होते हैं, हम कुछ और चीज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास अब क्या हुआ सर, ये आपके पास एक रे था OA, जिसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं, जिसको टर्मिनल लाइन कहते हैं, जिस OB। तो गैप जो आया वो आया थीटा, जिसे हम कहें एंगल। ठीक है,
अब सपोज आपने कंसिडर करें कहीं पे भी इस लाइन पे कहीं पे भी कुछ पॉइंट कंसिडर करें, मान लो इसको बोल दें पी बोल दीजिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए नीचे, ठीक है 90 डिग्री हुआ, इसको मान लीजिए कुछ और बोल दीजिए, एम बोल दीजिए, तो आपके पास क्या आया, एक ट्रायंगल आया कि नहीं आया, एक क्या आया आपके पास, ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल आया। यहाँ पे एंगल क्या है, एक 90 डिग्री, इसीलिए हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए, वहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है। सपोज आपने यहां पे लिया, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये भी क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, ये सिमिलर ट्रायंगल है आपस में, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने मान लिए सपोज PMO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास क्या है सर, PMO इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो आपके पास, हमारे पास क्या है, हम साइड्स को नाम देते हैं, इसके पास 3 साइड, आपके पास 1 2 3, तो आपके पास जो राइट एंगल, यहां पे जो एंगल है जो 90 डिग्री है, उसके जो अपोजिट साइड में, अपोजिट इस एंगल के अपोजिट जो साइड है, जो लाइन है और साइड है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट, क्लियर है। और ध्यान दे दीजिएगा इन दोनों में, या इसको हम बेस कहें, या इसको बेस कहें, या इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, फॉर द टाइमिंग मैं इसको परपेंडिकुलर कहूंगा और इसको क्या कहूंगा, बेस कहूंगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास 3 चीजें होती हैं। वैसे भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, हर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास पर्टिकुलर नाम है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो एंगल 90 डिग्री है, उसके जो अपोजिट साइड है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। क्लियर है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, आपके पास क्या, कौन सी एंगल है यहाँ पे, दिस इज दी एंगल, तो एंगल क्या है सर आपके पास, POM। अब आप मुझे बताएंगे POM जो एंगल है, जो थीटा एंगल है, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये क्या है, एग्जैक्टली ये क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास लेस देन 90 डिग्री आया। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, तो आपके पास, आप क्लास 10th में एक्यूट एंगल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, या मैक्सिमम जो आपके पास चीजें आएगी, वो क्या है, एक्यूट एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रेट। अब आपके पास ये हुआ एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज 90 डिग्री, राइट, दिस इज 90 डिग्री, ग्रेट, राइट एंगल। तो अब आगे जाएंगे, हमारे पास सबसे पहला जो चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जिसे हम टी रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर टी रेशियोज भी कहते हैं। टी रेशियोज होता क्या है, ठीक है, तो टी रेशियोज के लिए अभी कंसिडर करा था हमने राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास ऐसा कुछ आया था, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री था, और दिस इज मान लीजिए कुछ था M, दिस इज P था, राइट, और आपके पास दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या था, बेस था। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है, तो सबसे पहले हम आते हैं रेशियोज होता क्या है। जब भी हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, तब आप हमारे पास क्या आते हैं, रेशियोज आते हैं। ठीक है, रेशियोज के लिए न्यूमरेटर कुछ चीज है, डिनोमिनेटर में कुछ चीज है। ठीक है, तो रेशियो जब भी होता है तो हम क्या करते हैं सर, कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 चीजों का कंपेयर करने को हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। तो रेशियो आपके पास, अब देखें, रेशियो के लिए होता है सर न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर होते हैं। आपके पास न्यूमरेटर के लिए कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। डिनोमिनेटर के लिए 3 चॉइस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। मतलब क्या हुआ, सपोज आप कंसिडर करें सर, मैं करता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को कंसिडर करता हूं, तो ये भी एक रेशियो है। मैं करता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी एक रेशियो है। मैं करता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज ऑल्सो रेशियो। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज ऑल्सो रेशियो। तो यहां पे आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी आई, 6 पॉसिबिलिटियां हैं। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 चीज के लिए पॉसिबिलिटियां हैं, डिनोमिनेटर में 3 पॉसिबिलिटियां हैं, तो टोटल जो पॉसिबिलिटियां रेशियोज का है वो क्या है, 6 रेशियोज का है। क्लियर, समझ आया। तो सबसे पहले मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को मैं चाहता हूं इसको डिस्कस करें। मेरे पास सर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, अब ये जो रेशियो है सर किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल के ऊपर डिपेंड होती है।
समझा? ये जो रेशियो है इस एंगल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर रेशियो को मैं एक नाम देता हूं, क्या है मेरे पास, साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा ये नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है, दिस इज साइन थीटा। इस रेशियो को हमने नाम दिया साइन थीटा। दिस इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। अब क्यों हम यहां पे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यों सर थीटा के ऊपर क्यों डिपेंड है? देखिए इसको सही से समझिएगा। मेरे पास ध्यान से देखिएगा, जब भी मेरे पास ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा आया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी मैं परपेंडिकुलर को बड़ा करने की कोशिश करता हूं या हाइपोटेन्यूज को मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर को मैं बढ़ाता हूं, ऊपर बढ़ाता हूं, तो ये हाइपोटेन्यूज भी लगभग बढ़ जाएगा, एंगल भी बढ़ रहा, ठीक है। अब मैं हाइपोटेन्यूज को छोटा करता हूं, मान लो हाइपोटेन्यूज को मैं यहां पे लेके आता हूं, तो ये परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा और एंगल आपका डिक्रीज हो रहा, ठीक है। आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो परपेंडिकुलर ये जो रेशियो है एंगल के ऊपर डिपेंड है, एंगल्स जो है इनके ऊपर डिपेंड है, साइड्स के ऊपर, ठीक है। तो जब आप एंगल को कम करते हो, तो मेरे पास पहला एंगल इतना बना था साहब, मेरे पास थीटा इतना बना, अब मैं एंगल को कम कर रहा, तो जैसे जैसे मैं एंगल को कम कर रहा वैसे वैसे परपेंडिकुलर कम होते जा रहा, ठीक है। तो ये इस रेशियो को हमने रिलेट किया थीटा से, और मेरे पास जो इस रेशियो को हमने नाम दिया साइन ऑफ थीटा इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो आपके पास 6 रेशियोज था, 6 में सबसे पहले रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को आपने क्या नाम दिया, साइन थीटा नाम दिया। समझ आया? ग्रेट। अब आपके पास दूसरा रेशियो, सर मेरे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को तो मैंने कर लिया, मैं करता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो देखता हूं, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं कॉस थीटा, या कोसाइन थीटा बोलते हैं इसको, कॉस थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपके पास, कॉस थीटा। और आपके पास हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैं नाम देता हूं tan थीटा या टेंजेंट थीटा। तो tan थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, tan थीटा। तो आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, आप देखिए अदर 3 जो आपके पास बहुत सिंपल सा है, इसको उल्टा कीजिएगा सर, इसको उल्टा कीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल तो ये डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो ये क्या होगा सर, रेसिप्रोकल में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम देता हूं कोसेक थीटा या कोस्किन थीटा। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसको हम कहते हैं सेक थीटा। और लास्ट में इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉट थीटा। ग्रेट। तो ये क्या हुआ, कॉट थीटा। तो आपके पास कितने रेशियोज आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, ठीक है। ग्रेट। तो ये हुआ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6, ठीक है। अब आपके पास देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, इनमें आपके पास बहुत सारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है, बहुत फॉर्मूलेज बनते हैं, ठीक है। लगभग 45-50 के करीब फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। याद करने का आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं, तो देख लीजिएगा। तो इस पहले सेट ऑफ फॉर्मूले को, सबसे पहले को मैं याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ये पंडित बाय पंडित हरे हरे बोल दीजिए, ठीक है। कुछ आप अपने से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये हुआ सर, जैसे साइन लिखिए ऊपर, यहाँ पे कॉस लिखिए, यहाँ पे tan लिखिए, ठीक है, tan थीटा। और साइन का उल्टा होता है आपको मालूम, कोसेक, और कॉस को उल्टा मालूम आपको सेक थीटा, और tan को उल्टा मालूम आपको कॉट थीटा। क्लियर? अब आप देखिए ये क्या हुआ आपके पास, बहुत सिंपल सा, साइन थीटा क्या हुआ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कहा एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप एंगल लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहां से लास्ट एक चीज बताने जा रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड आज का क्लास। देखिए जब भी आपको ऐसा चीज पूछा जाए, देखिए मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे मैं कंसीडर करता हूं। सपोज मैं बोलता हूं सर दिस इज ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो एंगल है इसको मैं नाम देता हूं एंगल सी, कोई इश्यू नहीं है,
ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं एंगल, इसको नाम देता एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, एक्यूट एंगल ये दोनों है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे हम इन दोनों का, क्लियर। अब देखिए सर मेरे पास, मैं करता हूं पहले साइन सी, अब मेरे थीटा नहीं लिखा है यहाँ पे, साइन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा, ठीक है। तो साइन आपको मालूम किसके बराबर है, साइन आपको मालूम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अब ध्यान दे दीजिए यहां पे, जब भी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, देखिए हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री जो अपोजिट साइड से वही हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ स्लांटेड जो है, तो हाइपोटेन्यूज इज राइट एसी है, कोई इशू नहीं है। परपेंडिकुलर को मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मैंने कहा परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बनते हैं या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जब आप साइन ऑफ सी लेते हैं, चूंकि एंगल सी यहां पे है, इसका जो अपोजिट साइड है, इस एंगल का अपोजिट साइड वही परपेंडिकुलर बनता है, और साथ में जो एडजेसेंट है ये बेस बनता है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपके पास, ए बी हुआ, क्लियर है। लेकिन जब मैं कंसिडर करता हूं साइन ऑफ एंगल ए, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मैंने कहा फिक्स है, एसी है, स्लांटेड है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या रहेगा, साइन ऑफ एंगल ए ये हुआ, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हुआ, बीसी परपेंडिकुलर हुआ, क्लियर। ये डिफरेंस समझ में आया, ग्रेट। देखिए तो आपके पास जब आप एंगल को देखेंगे, जब भी आप साइन ऑफ सी या टैन ऑफ ए, टैन ऑफ बी व्हाटएवर, तो मेरे को क्या करनी है, उस एंगल के अपोजिट साइड वाले, अपोजिट जो आपके पास साइड है उसी को परपेंडिकुलर कंसीडर करनी है, तो जो साइड बचती है वो क्या आपके पास क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सा, सपोज सर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल ये है आपके पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। मान लो ये 5 है, 4 है, 3 है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर व्हाटएवर, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज है, अब आपको मेरे को निकालनी है फाइंड, मेरे को कहा फाइंड साइन ऑफ सी, निकालिए साइन ऑफ सी। साइन सी क्या हो सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 5, परपेंडिकुलर क्या रहती है, इस एंगल को कंसीडर कीजिए, ये एंगल सी ये है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो 4/5 आपके पास पहला रेशियो आया, तो साइन सी 4/5। अब आपको देखिए साइन ऑफ ए निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 है, ए चूंकि है 7, इसका अपोजिट साइड 3 है, तो ये 3/5 रहेगा, क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास, इसको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला चीज हमने डिस्कस करा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, एंगल क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल हम क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपने से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास 8.1 या जो भी है सीबीएसई बुक में एक्सरसाइज का नाम आई डोंट नो 8.1 होगा शायद, उसमें भी 8.1 है, तो देख लीजिएगा, आराम से एक्सरसाइज को कर लीजिए, जो चीज आपको समझ नहीं आती वो मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है।